नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीएनबी सीएसपी चलाते हैं और आपके सामने बार-बार डेटाबेस क्वेरी एक्सक्यूजन फेल्ड रिस्पांस कोड 102 का एरर आ रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस एरर का क्या मतलब है, ये एरर क्यों आता है और इसका समाधान क्या है। अगर आप सीएसपी या बीसी ऑपरेटर हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हूँ प्रवीण, आप देख रहे हैं पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल, जहाँ हम लाते हैं सीएसपी से जुड़ी जानकारी। तो गाइस, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस, अब बात करते हैं इसके आसान और तेज़ समाधान की। तो आपको राइट साइड में कॉर्नर पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने कुकीज़ वगैरह को डिलीट करना है, जैसा कि हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डिलीट डाटा पे क्लिक करना है। इस प्रक्रिया को आपको 1 से 2 बार ट्राई कर लेना है, जहाँ से आपको डिलीट ब्राउजिंग डाटा को डिलीट कर लेना है। इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं शॉर्टकट के रूप में, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। अब गाइस, आपका सेकेंड स्टेप होगा, अपने सिस्टम में आपको विंडोज आर प्रेस करना है या फिर रन कमांड को ओपन करना है। वहाँ से आपको कुछ अपने टेम्परेरी फाइलों को हटाना है, जिसके लिए कुछ कमांड होता है, जैसे कि परसेंटेज टेम्प, रिसेंट कमांड और प्रीफेच। इन चारों कमांडों को आपको बारी बारी से ट्राई करके सभी अपने टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है, जैसे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, बारी बारी से जितने भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी बारी बारी से सभी को डिलीट करना है। अब देखिए, हम दोबारा से प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टेम्प कमांड यानी कि टेम्प कमांड TEMP का प्रयोग करेंगे और जितनी भी टेम्परेरी फाइल होगी उसको हटाएंगे एक बार से। तो इस तरीके से चारों कमांड को आपको बारी बारी से चला के सभी को हटाना है। और ये जो डेटाबेस क्वेरी एरर होती है, इन सब का भी एक उसमें योगदान होता है, जिसके कारण वो एरर आता है। तो इसको भी एक बार हमने कर लिया। अब दोबारा से यहाँ पे प्रीफेच कमांड या फिर रिसेंट कमांड, जो भी होगा, रिसेंट को हम चलाएंगे। यहाँ पे रिसेंट कमांड को चला कर जो भी फाइलें होंगी उसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको भी ट्राई करना है बारी बारी से टाइम। अब दोबारा से यहाँ पे हम प्रीफेच कमांड को चलाएंगे और उसको भी ट्राई करके जितने भी फाइलें होंगी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और डिलीट करेंगे बारी बारी से। तो इस तरीके से आपको सभी टेम्परेरी फाइलों को इन 4 कमांडों की मदद से हटाना है, जैसा कि आप सिस्टम पे देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको करना है। अब जाके दोबारा से आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद से आपको अपने लॉगिन पेज पे आना है। 3 से 4 बार रिफ्रेश कर लीजिए। और दोबारा से एक बार यहाँ पे आप इंटीग्रा को स्टार्ट करके जैसे कि स्टॉप करके स्टार्ट कर लीजिए। इस तरीके से दोबारा से इसको रन कर लीजिए और फिर हम ट्राई करेंगे अपने सिस्टम पे आके लॉगिन पेज पर आएंगे। इधर दोबारा से ट्राई करेंगे लॉगिन करने का कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करते रहिए। ऐसे ही ट्राई किया करिए जब भी आपको कहीं भी डेटाबेस क्वेरी का एरर जब भी आए, किसी दिन भी आए, तो 100% हमारा दावा है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस तरीके से अगर फॉलो अप करते हैं। दोबारा से हमने देखिए अपना लॉगिन पेज ओपन किया है। अब दोबारा से क्यू कोड डालेंगे और वहाँ देखेंगे कि डेटाबेस क्वेरी हट गया या फिर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप सभी चीज़ें डिलीट कर देंगे तो हमारी जो IBNAC है और RD सर्विस है वो दोनों क्रॉस हो जाएगा और उसको क्रॉस होना चाहिए। जब क्रॉस हो जाएगा तो एक बार दोबारा से जब आप रन करेंगे तो चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं। जैसे देखिए, RD हमारी ग्रीन हो गई, IBNAC जो है वो ग्रीन नहीं होगा। तो इसके लिए आप रीडमी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये PDF ओपन होगा। PDF में लिंक वाले पेज पे आना हमें है, वहाँ से लिंक को हम कॉपी करेंगे, पेज नंबर 7 पे आएंगे तो जो ये है ना HTTP, इसको कॉपी कर लेंगे पूरा और नेक्स्ट पेज में एक बार रन करा देंगे। जब भी कभी आपका ये ग्रीन ना हो तो इसी प्रोसेस को फॉलो किया करिए। IBNAC को ग्रीन करने के लिए इस तरीके से करेंगे, एडवांस पे क्लिक और ऐसे कर देंगे। तो ये अब दोबारा जब इसको रन कराएंगे, अब देखिए यहाँ से हम रन करेंगे तो ये चीज़ें दोनों ग्रीन हो जाएंगी ईजिली। तो जब कभी अगर ये दोनों आपको प्रॉब्लम करे तो ऐसे ही इसको ग्रीन करना होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे हम अपना क्यू कोड डालेंगे और एक बार ट्राई करेंगे कि अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर अभी भी एरर आ रहा है। तो देखिए, हमने क्यू कोड डाला और दोबारा से यहाँ पे देखिए डेटाबेस क्वेरी एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यानी कि अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अब गाइस, यहाँ पे हम अपने नेट को चेंज करके एक बार ट्राई करेंगे डेटाबेस एरर को दूर करने का। तो अभी जो हमारा सिस्टम कनेक्ट है वो हमारे एयरटेल के एयर फाइबर से कनेक्ट है। हम अपने सेंटर पे एयर फाइबर लगवा रखा है तो उससे कनेक्ट है। अब हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से ट्राई करेंगे नेट को चेंज करके, देखते हैं अभी एरर ये दूर होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको नेट को भी चेंज करके प्रयास करना है।
अगर आपका सिस्टम वाईफाई से है तो मोबाइल के वाईफाई से चलाइए, या फिर अगर मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप चलाते हैं तो किसी दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से ट्राई करिए कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हमने अपना नेट चेंज किया है और दोबारा से एक बार लॉगिन करके देखेंगे। ये अपना तीसरा स्टेप है जहाँ हम नेट को चेंज करके ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने का, एरर को दूर करने का। तो एक बार हमने प्रोसीड पे क्लिक किया और देखिए दोबारा से यहाँ पे डेटाबेस क्वेरी एरर आ ही रहा है। यानी कि हमने तीनों स्टेप फॉलो किया है। पहले हमने अपने ब्राउज़र डाटा को डिलीट किया, फिर टेम्परेरी फाइल को डिलीट किया और नेट को भी चेंज कर लिया। यानी कि तीनों स्टेप में अभी हमारा यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अब गाइस आपका लास्ट स्टेप होगा, अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर डेटाबेस एरर दूर नहीं हो रहा है तो अब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे। शट डाउन करके दोबारा से ओपन करेंगे और लॉगिन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं और शट डाउन करके दोबारा से ओपन करके आपको दिखाते हैं कि एरर दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाइस हमारा सिस्टम दोबारा से री ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम अपना क्यू कोड डाल के एक बार ट्राई करेंगे कि डेटाबेस एरर अभी भी आ रहा है या फिर दूर हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट आपको करना है, एक बार पेज रेडी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम अपना कोड डालेंगे, क्यू कोड डाल के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है डेटाबेस एरर वाला एरर दूर हो चुका है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा हमें जनरेट ओटीपी के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अब हम यहाँ पे रेडी हैं ओटीपी जनरेट करके पेज को लॉगिन कर सकते हैं अपने क्यूएस पोर्टल को। तो इस तरीके से आपको जितना हमने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो अप करते हैं तो यहाँ से आप अपना डेटाबेस एरर को दूर कर सकते हैं। गाइस डेटाबेस एरर आने के कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि बैंक सर्वर डाउन हो सकता है, या फिर आपके नेटवर्क की जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है, या फिर आपके सिस्टम में जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, हिस्ट्री वगैरह, कुकीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पीएनबी क्यूएस पोर्टल में आपको अपने डेटाबेस एरर को कैसे दूर करना है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सीएसपी ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मैं हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।